सुखबीर सिंह जौनपुरिया इनका नाम है। ये व्यक्ति नाम पूछकर कंबल बांट रहे हैं, तो इनकी नीयत आपको पता होगी क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जब महिला कहती है कि उसका क्या नाम है, मुस्लिम नाम बताती है, तो कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको ये कंबल नहीं मिलेगा। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का गंदा घटिया खेल। अरे भाई नेताजी, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सब बराबर हैं। आप ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में सब बराबर। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट के लिए आप इंडिविजुअल को दे रहे हो। मुझे याद आ रही है ये तस्वीर, बड़ी भीड़ सैकड़ों लोगों की जमा है, उसमें सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं सब लोग हिटलर को, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है जो सैल्यूट नहीं कर रहा है। आज इस व्यक्ति में मैं उसी व्यक्ति को देखती हूँ। हमें तुम्हारे कंबल नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी इंसानियत से गिरी हुई इस घटिया जो हरकत है, हम इसकी निंदा करते हैं और टोंक के लोगों को कम से कम आपके कंबल नहीं चाहिए। इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेट्रो में मुस्लिम दिखने वाले ये पुरुष सफ़र कर रहे थे और इस दौरान जब पीछे से वहाँ लोगों ने देखा कि यहाँ मुसलमान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए और साथ साथ कहने लगे थैंक यू मोदी जी। लेकिन जिस तरह से बुलिंग की जा रही है, जैसे चिढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है एक आम हिंदू के जरिए आम मुसलमान को, मेरी नज़र में एक अच्छा हिंदू होना, एक अच्छा मुसलमान होना, एक अच्छा इंसान होना है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। कैसे दुनिया को ये पता लगेगा कि भारत का सामाजिक पतन हो रहा है? ये हर रोज़ एक वीडियो के ज़रिए, कम से कम एक वीडियो, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हर रोज़ एक वीडियो के ज़रिए दुनिया तक ये खबर पहुंच रही है कि भारत के समाज का पतन हो रहा है। यहाँ धर्म में और धार्मिक उन्माद के ज़रिए जो जनता है उसे इस हद तक बांटा जा चुका है कि अब वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और यही देन है पिछले 12 साल के नरेंद्र मोदी के राज की। अब ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये बीजेपी के पूर्व सांसद हैं टोंक से, यानी राजस्थान से, और सुखबीर सिंह जौनपुरिया इनका नाम है। ये व्यक्ति जो सम्मानीय सांसद रह चुके हैं। इस वीडियो में आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ महिलाएं, गरीब महिलाएं इनके सामने बैठी हुई हैं। उन गरीब महिलाओं को ये महोदय कंबल बांट रहे हैं। जैसे ही पूछते हैं अलग अलग महिलाओं से, तो पहली बात तो ये है कि नाम पूछकर कंबल बांट रहे हैं, तो इनकी नीयत आपको पता होगी क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जब महिला कहती है कि उसका क्या नाम है, मुस्लिम नाम बताती है, तो कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको ये कंबल नहीं मिलेगा। जैसे ही पूछते हैं अलग अलग महिलाओं से, तो पहली बात तो ये है कि नाम पूछकर कंबल बांट रहे हैं, तो इनकी नीयत आपको पता होगी क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जब महिला कहती है कि उसका क्या नाम है, मुस्लिम नाम बताती है, तो कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको ये कंबल नहीं मिलेगा। शायद अपने प्रभु को खुश करना चाहते थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को कंबल ना देकर सुखबीर जी क्या अपने भगवान को खुश कर पाएंगे? कि कोई देवी देवता खुश होंगे उनके इस कंबल ले लेने से, छीन लेने से? मैं चाहती हूँ पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं इस पर टिप्पणी करूंगी। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है बुरा मान है, मैंने मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। इस वीडियो का पहला हिस्सा तो आपने देखा, लेकिन वीडियो में वापस जाके मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो का आखिरी हिस्सा भी देखिए। पहले तो आप देख रहे हैं कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं और सुखबीर कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता उनको मैं कंबल नहीं दूंगा, जिसको बुरा लगना है लग जाए, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। तो पहली बात तो साफ तौर पर पता चलता है कि इनकी राजनीति अच्छी नहीं चल रही है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का गंदा घटिया खेल, जो आजकल भाजपा के नेताओं को पता लग गया है कि एक बार आप ये घटिया खेल शुरू कीजिए तो आप पूरे जो आपके करियर है, जो राजनीतिक जीवन है, उसकी सीढ़ी बहुत तेज़ी से आप चढ़ सकते हैं। तो वही सीढ़ी ये चढ़ना चाहते हैं पूर्व
सांसद हैं और ये मौजूदा सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन वीडियो में थोड़ा सा आप आगे आइए और जब आप आगे आएंगे वीडियो में तो आप देखेंगे वहाँ पर 2 लोग हैं, कम से कम एक का ऐसा ऑडियो है, उसकी आवाज़ है जो मैं सीधे तौर पर सुन पा रही हूँ। एक उनका सहयोगी है जो कह रहा है कि सर 4-5 कंबल तो बचे हैं, दे देते हैं, कि नहीं नहीं बच जाने दो, कोई बात नहीं। यानी 4-5 ही सिर्फ महिलाएं थीं, मुस्लिम महिलाएं जो वहाँ बैठी हुई थीं, उतने ही कंबल बच गए, क्योंकि महिलाओं को गिन के शायद कंबल लाए होंगे। तो वो कहते हैं कि 4-5 बच गए हैं, क्या ये कंबल हम उन्हें दे दें? तो पूरे तरीके से मना करते हैं। सुखबीर कहते हैं कि ये कंबल उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और आवाज़ आती है इस वीडियो में, वो आवाज़ भी आपको सुनवाऊंगी, पहले मुझसे सुन लीजिए। वो आवाज़ कहती है कि अरे भाई नेताजी, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सब बराबर हैं, आप ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में सब बराबर हैं। ये 10 सेकंड की बाइट सुनिए। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है सर। आपने उनको मना किया है, साथ क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हमने आपको बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? 10 सेकंड आपने सुना। मैं इसको सीधे तौर पर इस नफरती सुखबीर की कर रहा है ये एक आम आदमी, एक आम भारतीय, एक आम राजस्थानी। ये मोहम्मद दीपक इफेक्ट है। मैं सीधे तौर पर यहाँ गारंटी के साथ कह रही हूँ कि उस एक आदमी ने एक ऐसा आंदोलन इस देश में ला दिया है कि एक एक करके सब मोहम्मद दीपक बन रहे हैं। मैं इस व्यक्ति का नाम नहीं जानती, लेकिन बहुत मन से और बहुत ही गहरे तरीके से मैं इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहती हूँ, मैं सलाम करना चाहती हूँ कि ये वो व्यक्ति है जिसको सल्यूट करने का दिल चाहता है, जो रेजिस्ट कर रहा है, प्रतिरोध की आवाज़ है। वहाँ इतनी महिलाएं बैठी हुई थी, गरीब महिलाएं थी, और मैं ये भी अच्छी तरीके से समझती हूँ कि इनमें से ज़्यादातर महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी, उनमें से ज़्यादातर ये नहीं चाहती थी कि उनकी मुस्लिम बहनों को वो कंबल ना मिले, लेकिन वो खामोश रहीं। क्यों खामोश रहीं? वो बहुत गरीब थी? क्या उन्हें कंबल की बहुत ज़रूरत थी? क्या उनकी आवाज़ नहीं थी? क्या अगर वो कहती इस बात को तो क्या उनको बुरा भला कहा जाता, उनके साथ हिंसा का इस्तेमाल होता? मैं नहीं जानती कि उनका डर क्या था, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ उन सब के बिहाफ पे कि वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी मुस्लिम बहनों के साथ ये सलूक हो। लेकिन मैं सलाम करना चाहती हूँ इस व्यक्ति को जिसने ये कहा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब बराबर हैं। मुझे याद आ रही है ये तस्वीर, जब हिटलर के ज़माने में जो नाज़ी जर्मनी हुआ करता था, नाज़ी पार्टी जो जर्मनी को चलाया करती थी, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ सैकड़ों लोगों की जमा है, उसमें सारे लोग सल्यूट कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं सब लोग हिटलर को, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है जो सल्यूट नहीं कर रहा है। आज इस व्यक्ति में मैं उसी व्यक्ति को देखती हूँ जिसने उस हिटलर के सामने नाज़ी जर्मनी में भी अपने आप को सीधे तौर पर अपने सिद्धांतों को, अपनी इंसानियत को और अपनी करुणा को बचा के रखा। और मेरी नज़र में एक अच्छा हिंदू होना, एक अच्छा मुसलमान होना, एक अच्छा इंसान होना है। अब दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये यूथ कांग्रेस के ज़रिए जारी किया गया है। हालांकि बताया जा रहा था पहले ये आम लोग हैं, लेकिन फिर पता चला कि यूथ कांग्रेस के लोग हैं, और उन्होंने इन महिलाओं को बुलाया, और इन महिलाओं को, यानी वो मुस्लिम महिलाएं जिनको कंबल नहीं मिला था, उनको बुलाया उन्होंने और उनको कंबल बांटे और कहा कि हमें तुम्हारे कंबल नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी इंसानियत से गिरी हुई इस घटिया जो हरकत है हम इसकी निंदा करते हैं, और टोंक के लोगों को कम से कम आपके कंबल नहीं चाहिए। वीडियो देख लेते हैं। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है, उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ओछी मानसिकता है, इसको आप सोच सुधारने की आपको आप अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आप आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। तो आप ये देख रहे हैं कि फिलहाल आपने दोनों वीडियो देखे, एक में जो आप देख रहे हैं कि भाजपा का पूर्व सांसद है और भाजपा का नेता है, और दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के लोग हैं।
मुझे खुशी इस बात की है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ही है कांग्रेस पार्टी, और यूथ कांग्रेस उन्हीं का एक अंग है, उन्हीं का एक विंग है। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता था इससे ज़्यादा बदसूरत चेहरा कि यूथ कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के लोग इससे ज़्यादा सांप्रदायिकता दिखाकर और ज़्यादा वोट लेने की कोशिश कर सकते थे। आप सोचिए कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बेशतर आबादी, बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, लेकिन ये ख़ास तौर पर बड़ा ही शांतिप्रिय एक राज्य रहा है। राजस्थान के लोगों की हमेशा मैं फ़ैन रही हूँ। हिंदू, मुस्लिम, जात पात, इस सब भेदभाव से बहुत दूर ये प्रदेश रहता रहा है, और बहुत मुश्किल से राजस्थान को धीरे धीरे जहर देकर उसको नीला बनाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, और आप जानते हैं कि फ़िलहाल तो वहाँ भाजपा की सरकार है, तो हौसले बुलंद हैं उन लोगों के, उन सांप्रदायिक ताकतों के, जिन सांप्रदायिक ताकतों ने अब एक एक करके एक एक राज्य को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के जहर में पूरे तरीके से नीला कर देना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी था कांग्रेस पार्टी के पास कि और ज़्यादा कम्युनल होकर और ज़्यादा सांप्रदायिक होकर हिंदुओं की वोट बटोरने की कोशिश करती। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की, यूथ कांग्रेस की, कि उन्होंने उस सांप्रदायिकता का मुकाबला धर्मनिरपेक्षता से किया, और किस तरह से उन्होंने इस पूरे कंबल की ही पॉलिटिक्स, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यूथ कांग्रेस ने किया। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाइए तो सोशल मीडिया पर भी वहाँ लोग जो जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो तमाम लोग भी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि वो इसका समर्थन नहीं करते। अब एक और वीडियो के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ इस बहुत ही डिप्रेसिंग और निराशावादी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं फ़िलहाल अपनी स्क्रीन्स पर, वो है मेरठ का वीडियो। आपने तमाम खबरें सुनी होंगी कि भाई देखिए मेरठ में इतनी तरक्की हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का सन 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो देखिए साकार हो रहा है, वहाँ मेट्रो आ गई है। अब मैं आपको मेट्रो की एक तस्वीर दिखाऊंगी। आप जानते हैं रमज़ान का महीना है, मेट्रो में मुस्लिम दिखने वाले ये पुरुष सफ़र कर रहे थे, और इस दौरान जब पीछे से वहाँ लोगों ने देखा कि यहाँ मुसलमान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए, और साथ साथ कहने लगे थैंक यू मोदी जी। वीडियो सुनिए। कैसा हिंदू है ये, कौन सा हिंदू है ये, कैसा विराट हिंदू है जिसका हिंदू सिर्फ जागता है एक मुसलमान को देखकर। रमज़ान के महीने में ये लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, किसी भी आम भारतीय की तरह। हो सकता है एक उत्साह हो, एक एक्साइटमेंट हो कि नई नई मेट्रो आई है, और बाकी जैसे आम हिंदुस्तानी सफ़र कर रहे थे ऐसे वो भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बुलिंग की जा रही है, जैसे चिढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है एक आम हिंदू के ज़रिए आम मुसलमान को, मैं तो हैरान होती हूँ कि राजनीति आपकी नहीं है। आप प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, विधायक भी नहीं बन रहे, आप तो कॉर्पोरेटर भी नहीं बन रहे, लेकिन हो ये रहा है राजनीति वो लोग कर रहे हैं। आप ये सब तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है आप तो इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। आप दूसरे इंसान को देखकर आपके अंदर का हिंदू जाग रहा है, एक मुसलमान को देखकर, वो भी खामोश मुसलमान। आप देख रहे हैं, देखें बड़ी खिसियानी सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे यहाँ नज़र आ रही है, जो बड़ा ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। उन लोगों ने एक शब्द नहीं किया, फिर दरवाज़ा खुल गया और वो लोग भी अपनी राह निकल पड़े। लेकिन आप ये सोचिए कि ये लोग जब घर पहुँचेंगे, ये रोज़ेदार, और ये सोच रहे होंगे कि मेरे ही देश में, मेरे ही घर में, मेरे ही शहर में हर दिन हर घंटे मुसलमान को उसकी अपनी पहचान एक मुसलमान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर किस तरह से उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, अलग अलग हथियारों के ज़रिए कैसे उसको सताया जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।